मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक नहीं रही, अब इस युद्ध में पानी भी हथियार बन चुका है। जी हां, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच शुरू हुई लड़ाई अब इस खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है कि सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी इसकी जद में आ चुकी है। पहले तो अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया, उसके 30 गांवों को प्यासा मारना शुरू किया अमेरिका ने। बदले में ईरान ने जो अब किया है वो इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हाँ जी, जिस बात का आपको डर था वही हुआ। ईरान ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है जिससे खाड़ी देश बूंद बूंद को तरसेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट छोड़ दीजिए अब आप, क्योंकि ईरान ने जो धमाका किया है उससे अमेरिका के सपोर्टर देश कांप उठेंगे। सबसे पहले तो ईरान ने पहले चुन चुनकर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए और ईरान ने टारगेट बदल दिया। अब पहली बार बहरीन में जल शुद्धिकरण संयंत्र यानी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। ईरान ने पहले बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस पर हमला किया और फिर एक ईरानी ड्रोन ने बहरीन के जल शुद्धिकरण प्लांट को क्षतिग्रस्त किया, जिसमें 3 लोगों की जख्मी होने की खबर आई, कई लोगों की मौत की खबर। इधर ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला जरूर लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को खुली धमकी देते हुए ईरान ने कहा कि ट्रंप को इस खून की कीमत चुकानी होगी। सरकारी टीवी पर बात करते हुए लारिजानी ने कहा कि ईरान देश के सुप्रीम लीडर और सैकड़ों दूसरे लोगों की हत्या करने वाले ट्रंप को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने हमारे नेता को मारा और हमारे 1000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया। ये कोई आसान मामला नहीं है। अब ईरान धमकी पर धमकी नहीं बल्कि अब हमले कर रहा है। लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी धमकी दोहराई और कहा कि ईरान बदला लेना जारी रखेगा। लिखा कि हम तब तक उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके किए का बदला नहीं ले लिया जाता। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोला था। इस हमले में 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। सुप्रीम लीडर की हत्या से गुस्साए ईरान ने खाड़ी में इजराइल और अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें भी दागी हैं, लेकिन उसके बाद ईरान ने अपना पैटर्न चेंज किया। ईरान ने अब पानी जहां से लोगों को मिलता है उस इलाके पर हमला किया। 7 मार्च को अमेरिका और इजराइल की ईरान के दक्षिणी केशम द्वीप पर स्थित एक वाटर प्लांट पर हमले से शुरुआत होती है, जिससे 30 गांवों की जल आपूर्ति बाधित हो गई। ये ईरान का वाटर प्लांट पर था जिस पर अमेरिका और इजराइल ने पहले हमला किया। अमेरिका ने जिस प्लांट पर हमला किया, ये संयंत्र ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में जिंदगी की लकीर था, जहां पानी की कमी पहले से थी, बड़ी समस्या थी। ईरान ने इस हमले को नागरिक सुविधाओं पर आक्रमण बताया था और गंभीर परिणामों की चेतावनी पहले ही दे दी थी। और इसका बदला लेने के लिए ईरान ने बहरीन के जोफायर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले किए और फिर उसके बाद बहरीन के जल शुद्धिकरण प्लांट पर ड्रोन हमला किया, यानी कि जैसे को तैसा। अमेरिका की जो ये बहरीन है वहां पर इसने हमला किया, पानी की टंकी को निशाना बनाया। प्लांट था ये एक, आप कहिए टंकी ही, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के 30 गांव की सप्लाई जिस पानी से जहां होती थी वहां हमला किया, 30 गांव पानी के लिए अब तरस सकते हैं। तो वहीं अब ईरान ने हमला करते हुए जोफायर में अमेरिकी बेस पर हमला किया और उसके बाद फिर एक और हमला बहरीन में वाटर प्लांट पर किया है। यानी कि ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को नहीं छोड़ने वाला है, ये उसने साफ कर दिया है। इस खबर पर अपनी राय आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स।